प्रणाम। जय शिव शिवा। महंगे फर्नीचर, खूबसूरत रंगों वाले रेशमी पर्दे, कलात्मक मिट्टी एवं पत्थर की आकृतियाँ और दूसरे अन्य तरह की सजावटी वस्तुएं, हम सब इस तरह का इस्तेमाल अपने घर को सजाने और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। और प्रत्येक दिन हम हर संभव प्रयत्न यह भी करते हैं कि हमारा घर साफ, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु कभी-कभी ऐसा होता है, किसी विशेष व्यक्ति के घर में आगमन के बाद या किसी ऐसी घटना के बाद आपको घर में एक भारीपन महसूस होने लगता है। घर के वातावरण में कुछ बोझिल सा तत्व आ जाता है और आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे बिना किसी बड़ी बात के घर में झगड़े होना, परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन होना, अचानक ही नौकरी या व्यापार में कोई नुकसान हो जाना। कहने का तात्पर्य, जब आपको स्पष्ट रूप से कारण कुछ समझ में नहीं आए और आपके घर में या आपके जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटने लग जाएं, तब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके घर के ऊर्जा मंडल में किसी नकारात्मक ऊर्जा का हस्तक्षेप तो अवश्य ही हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में और विशेष रूप से भारत में हम इसे नज़र लगना और नज़र दोष कहते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऐसे सरल उपाय बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने घर को नज़र लगने से बचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी बुरे नज़र का प्रभाव है, तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, पहला उपाय जो है, इसे आप किसी मंगलवार या रविवार के दिन करें। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप आम, नीम या बबूल, इन तीनों में से जो भी सहजता से उपलब्ध हो जाए, और अगर तीनों उपलब्ध हो तो और अच्छी बात है, पत्तों सहित एक टहनी आप तोड़कर लेकर चले आएं। मैं समझती हूँ मैं स्पष्ट रूप से आपको बता पा रही हूँ। देखिए, आपको एक टहनी आम की लेनी है जिसमें उसके पत्ते भी हों। आपको एक टहनी बबूल की लेनी है जिसमें वो अपने पत्तों के साथ हो, कांटों और जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं उनके साथ हो। और एक टहनी आपको नीम की लेनी है। ये सब पत्तों के साथ होना चाहिए। और अगर ये तीनों नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई भी एक जो आपको आसानी से मिल जाए उसे आप लें। और सुबह नहा धोकर अपना दैनिक पूजन करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर, आप इसे किसी रस्सी की सहायता से टांग दें या बांध दें। देखिए, इस टहनी का बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार उसी अनुपात में और उतने ही लंबाई में तोड़ें जो आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाने में आसानी हो, और उसे आप लगा करके छोड़ दें। ये हर प्रकार से घर की बुरी नज़र से रक्षा करता है और सभी प्रकार के बुरे दोषों से दूर रखता है। और दूसरा उपाय ये है कि प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय, जिस वक्त आप संध्या आरती करते हैं, तो संध्या आरती करने के पूर्व कच्चा दूध लेकर उसमें आप 9 बूंदें शहद की डालें। और अगर आपको कुश मिल जाए तो कुश, और अगर कुश ना मिले तो आम के पत्ते का प्रयोग करें। और उससे आप पूरे घर में, कहने का मतलब बिल्कुल आखिर से शुरू करके आप अपने मुख्य द्वार तक छिड़कते हुए चले जाएं। और घर का एक भी स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आपने यह कच्चा दूध नहीं छिड़का है। और अंत में जब थोड़ा दूध आपके पात्र में बच जाए, उसे आप मुख्य द्वार पर दाहिने और बाएं तरफ, दोनों तरफ गिरा दें। प्रणाम करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर को बुरे नज़र के दोषों से मुक्त करें। और उसके बाद आप नियमित रूप से जैसे संध्या आरती करते हैं वैसे करें। देखिए, इस उपाय का प्रयोग आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जब तक लगता है कि
आपके घर की ऊर्जा में कुछ बदलाव, कुछ सकारात्मक बदलाव नहीं हुए हैं, तब तक आप इसे कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इसे रोज करेंगे तो यह एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। हम्म। तो इन उपायों को करके आप अपने घर की बुरे नज़र से रक्षा करें और अपने घर के सकारात्मक ऊर्जा मंडल को बनाए रखें। जय शिव शिव।